तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 और पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सेंटर है हमारा 0,2 एंड रेडियस है 2। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारी वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, एंड ये होता है इक्वल r स्क्वायर के, जहाँ पे h जो है हमारा x कोऑर्डिनेट है सेंटर का, k जो है y कोऑर्डिनेट है सेंटर का, और r जो है हमारा रेडियस। सो h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0। यहाँ पे ये जो 0 है ये आपके h की वैल्यू है, k जो है आपके सेंटर क्या y कोऑर्डिनेट है जो कि 2 है, और रेडियस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो r की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं। ये सब वैल्यूज जब हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, और r की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इधर हो जाएगा 4। अब इस 4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और 4 कैंसिल होके 0 आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमारा क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सेंटर -2 और 3 पे है, और रेडियस है अब क्वेश्चन नंबर 2 के 4। तो फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल r स्क्वायर के। और यहाँ पे फिर से मैं लिख लेता हूँ, h जो है हमारा वो है -2, k जो है हमारा वो है 3, और रेडियस है इस सर्कल की 4। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो ये हमको देगा x माइनस, और h ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के छोटा सा, और होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर, और r की वैल्यू है हमारे 4, तो 4 होल स्क्वायर। अब इसको आगे एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड करने से पहले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू 16। इसका एक्सपेंशन हमको देगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। फिर से रिपीट कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब इसको फिर से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और 9 और 4 ये हो जाएगा 13। जब बाहर उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 13 गए। सो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारी इक्वेशन हो गई सर्कल की फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, जिसका सेंटर है 1/2 और 1/4, और रेडियस है 1/12। तो हम फिर से एक बार इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर। अभी हमको पता चल गया है कि h की वैल्यू जो है हमारी वो पहला कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का, तो यहाँ पे हाफ जो है हमारा h हो जाएगा, और k जो है हमारा वो हो जाएगा 1/4। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी 1/12। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम हमारे एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे x माइनस h कितना है, हाफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है हमारी 1/12 होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर देते हैं हम जल्दी से,
तो ये फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे हाफ का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 2a इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/12 के स्क्वायर विच इज 1/144। 1/12 का स्क्वायर क्या होता है, 1/144। आगे इसको एक्सपैंड कर देते हैं फर्दर, तो ये मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमको मिल गया माइनस का x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16, और यहाँ पे ये 2 और ये 4 कैंसिल होके इधर 2 आ जाएगा, माइनस y/2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/144 के। अब हम इसको पूरी इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा जो 144 है वो जो राइट साइड में वो गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 144x स्क्वायर, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो x स्क्वायर 144x स्क्वायर। अब 144 को ये 4 कैंसिल करेगा, तो ये देगा हमको प्लस 36 माइनस 144x प्लस 144y स्क्वायर प्लस, ना 144 को 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 144 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 72y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, क्योंकि राइट साइड में जब आप 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का 144 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको रीअरेंज कर देते हैं सारे टर्म्स को अच्छे से, तो ये हमारे टर्म्स बन जाएंगे यहाँ पे 144x स्क्वायर, ये एज इट इज़ हो गया। यहाँ से 144y स्क्वायर भी ले लेते हैं, तो 144y स्क्वायर आ गया माइनस 144x आ गया माइनस 72y आ गया। पीछे कौन बच गए, एक तो ये 36 बच गया हमारा, और एक प्लस 9 बच गया। सो 36 प्लस 9 कितना होता है, 45, और उस 1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होके 44 बचेगा। तो ये हमारा प्रश्न 3 एक्सरसाइज 11.3 कॉनिक सेक्शंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम 1 to 5। हमको यहाँ पे फिर से हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है। तो पहले फिर से मैं एक बार शुरू में इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। x माइनस एच हमारा होल स्क्वायर प्लस y माइनस के हमारा होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर के। और यहाँ पे h और k सेंटर होता है, तो h की वैल्यू यहाँ पे 1 है और k की वैल्यू भी 1 है, और रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, √2। तो ये वापस प्लग इन कर देते हैं यहाँ पे, ये जो रेड कलर की इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है, √2 होल स्क्वायर। जल्दी से इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो एक्सपेंशन करने पे हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। तो यहाँ पे इसको फिर से हम प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, और 1 और 1 को दोनों साइड लेके जाएंगे हम, तो वो 0 बना देगा उसको। ये था हमारा प्रश्न 4 कौन से एक्सरसाइज में, 11.1 कॉनिक सेक्शंस। पांचवा प्रश्न 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फिर से लास्ट टाइम हमको इक्वेशन निकालनी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मैं यहाँ फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
यहाँ पे हमारा h जो है वो है सेंटर, जिसकी वैल्यू है -a, k की वैल्यू है आपके पास -b, और हमारी रेडियस कितनी है, √a² - b²। जल्दी से ये वैल्यूज हम h, k और r की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस h, सो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी a के पास तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, प्लस y माइनस, अब हमारे पास b के पास भी एक नेगेटिव साइन है तो मैं फिर से ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, √a² - b²। जल्दी से ये माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, दिस इज x प्लस a² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस b², और राइट साइड में रूट गायब हो जाएगा तो ये बचेगा a² - b², क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसको एक्सपैंड कर देते हैं, ये बचेगा हमारे पास x² प्लस a² प्लस 2ax, और वो मिलेगा हमको y² प्लस b² प्लस 2by, और राइट साइड में मिल गया हमको a² - b²। अब यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by लिख लेते हैं, और जो ये a² बचा है कौन सा वाला, ये a² और ये b² को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² माइनस a² माइनस b²। तो यहाँ a² से a² तो कट गया, लेकिन b² की वैल्यू -2b² हो जाएगी, जिसको हम लेफ्ट साइड वापस ले आते हैं तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by और प्लस का 2b²। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 5वें प्रश्न का।